Assalamu alaikum to all. Today we are discussing about the important MCQs of physics. So आज हम पढ़ेंगे कुछ फिज़िक्स के MCQs हैं जो हम सॉल्व करेंगे। जो है ना वो इस तरीके से दिए गए हैं, जैसे हमें मैथमेटिकल इक्वेशन होती है उस तरीके से दिए गए दो MCQs हैं, वो हम अब डिस्कस करेंगे। सो पहला जो हमारे पास MCQs है वो कह रहा है कि Fy इज़ इक्वल टू a प्लस बी टी। ये देख रहे हैं आप, Fy इज़ इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर वेयर y इज़ इन मीटर। अब ये जो y है आपको देख रहा है, ये कह रहा है कि ये मीटर है एंड t एज सेकेंड। जो ये t है वो सेकेंड है। एंड जो आगे कह रहा है कि द यूनिट ऑफ b। अब हमें क्या फाइंड करना है कि इसका यूनिट फाइंड करना है b। तो एक तो बात इसने पहले से ही बता दी है कि ये जो हमारा y है वो किसके बराबर है, इस साइड के सारे के बराबर है। जस्ट आपने क्या करना है, b और t को क्या करना है, बाहर रखना है, बाकी क्या कर देना है, इसके इक्वल कर देना है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो y है वो बराबर है हमारा मीटर, किसके बराबर है, सॉल्व में क्या करेंगे, y हमारा किसके बराबर है, मीटर के बराबर है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मीटर इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि मुझे चाहिए क्या, जस्ट क्या फाइंड करना है मुझे, b। क्या फाइंड करना है, b फाइंड करना है, b और t के साथ b और t बाहर निकलना है। तो अब मैं क्या करूँगा कि बी टी इज़ इक्वल्स टू मीटर। अब कह रहा है कि मुझे यूनिट बताएं b का, तो b इधर ही रहने दें, इज़ इक्वल्स टू ये टाइम किधर चला जाएगा, अपन में किधर चला जाएगा, इधर टाइम आ गया, ये टाइम आ गया। अब b इज़ इक्वल्स टू, अब करें कि मीटर पड़ा हुआ है पहले, अपन में टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो b इज़ इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन b है। ये हमारा MCQ जो हमारा सोल्व हो गया। अब हम आ रहे हैं हमारे MCQ नंबर दूसरे पे। अब ये भी एक इक्वेशन की तरह हमें मिला हुआ है, इक्वेशन का जैसे सेटअप होता है ऐसे ही मिला हुआ है। अब ये कह रहा है कि इन इक्वेशन P इज़ इक्वल्स टू a अपान वी स्क्वायर, v इधर क्या होगा, वॉल्यूम होगा, और v माइनस बी इज़ इक्वल्स टू आर टी। ये आर टी के बराबर है। द ऐसा यूनिट ऑफ a, हमें क्या फाइंड करना है, ऐसा यूनिट फाइंड करना है a का। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर पहली इक्वेशन को आप क्या करना है, आपको कंपेयर कर देना है, एक दूसरे के इक्वल कर देना है। तो आप क्या करेंगे, पहले स्टेप में ये करें कि इसको कंपेयर करें कि p इज़ इक्वल्स टू a अपान में v स्क्वायर। आगे आप क्या करेंगे, इसको किसके रिलेशन में करना है, a का फार्मूला बनाना है आपको। a इज़ इक्वल्स टू अब क्या बन जाएगा, p यानी प्रेशर मल्टीप्लाई वॉल्यूम का स्क्वायर। अब आप क्या करें, ऐसा यूनिट दें इनको, ये दोनों, ये प्रेशर है ये वॉल्यूम है। अब a इज़ इक्वल्स टू प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर पर स्क्वायर। और इस पहले प्रेशर का लिखें बाद में वॉल्यूम का। अब वॉल्यूम का क्या होता है हमारे पास, मीटर क्यूब। अब आप क्या करेंगे, जो आपने यूनिट्स दिए हैं ना वो इस a के फार्मूले में पुट करें। तो a इज़ इक्वल्स टू क्या बन जाएगा हमारे पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, अब ये मीटर क्यूब है, आप इधर देख रहे हैं कि मीटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर का क्यूब क्या हो जाएगा, स्क्वायर क्यूब है तो डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये भी क्या बन जाएगा, मीटर 6। आगे क्या करेंगे आप, तो अब ये बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, 8 होंगे। a इज़ इक्वल्स टू न्यूटन, अब मीटर माइनस क्या हो गया, माइनस के 2 थे चले गए तो 6 में से क्या बचा, 4 बचा। तो हमारा ये आंसर आ गया कि हमारे पास जो a का यूनिट है वो क्या होगा, न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर पावर 4। ये क्या हो गया हमारे पास,
अब ये माइनस नहीं आएगा, सॉरी, इधर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर पावर 4। सो ये हमारे पास 2 MCQs थे जो हमने सॉल्व कर दिए।